आर्कटिक में भूवैज्ञानिक जूलिया और ऑस्कर पानी के नीचे विस्फोटक लगाकर प्रयोग कर रहे हैं। तभी उन्हें तूफान की चेतावनी मिलती है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना पड़ता है। पास में एक रूसी पनडुब्बी अज्ञात स्रोत से तेज आवाजें सुन रही है। उनकी हैरानी के लिए समुद्र तल उठता दिख रहा है। जूलिया के स्कैनर पागल हो जाते हैं। तभी उसके कैंप के पास की बर्फ टूटने लगती है। वह शोध से कुछ लेना चाहती है, पर समय नहीं है, इसलिए ऑस्कर उसे स्नोमोबाइल की ओर खींचता है। पनडुब्बी में टीम शोर की जैविक उत्पत्ति का पता लगाती है और बचाव के लिए तैयार होती है। हालांकि पनडुब्बी अचानक पानी में किसी चीज से टकराती है। सतह पर ऑस्कर और जूलिया तेजी से भागने की कोशिश में है क्योंकि उनके पीछे बर्फ टूट रही है। दुर्भाग्य से दरारें बढ़ती हैं और बर्फ के उठने से स्नोमोबाइल धकेल दिया जाता है। दोनों गिरते हैं। स्नोमोबाइल फटकर डूब जाता है। जल्द ही उनका शिविर भी फट जाता है और बचे वैज्ञानिक धीरे धीरे डूब जाते हैं। पनडुब्बी को लगातार नुकसान हो रहा है और पुरुष मुश्किल से अपनी सीटों पर टिके हैं क्योंकि सब कुछ हिल रहा है। संघर्ष के बाद वे गोलीबारी में सफल होते हैं और रिजल्टिंग लाइट पानी में विशाल टेंटिकल्स को दिखाती है। एक आदमी कांच की स्क्रीन से उड़कर बेहोश हो जाता है। एक अधिकारी पनडुब्बी के डूबने से पहले आपातकालीन बुआएं भेजने में सफल होता है। रूसी मरीन मुख्यालय में उन्हें पनडुब्बी के गायब होने की खबर मिलती है। चूंकि यह अहम हथियार ले जा रही थी, वे उन्हें पुनः प्राप्त या नष्ट करने के लिए बचाव दल भेजते हैं। मिशन का नेतृत्व विक्टर करेगा, जो पनडुब्बी के कप्तान का भाई है। परिवार चिंतित है कि वह भी गायब न हो जाए। उसकी माँ उसे उसके पिता की घड़ी सौभाग्य के लिए देती है। उस रात विक्टर गोदी पर पहुंचता है और यह पता चलता है कि उसके पिता के दोस्त एडमिरल ओल्शिंस्की भी मिशन पर आ रहे हैं। पहले सहायक को चिंता है कि ओल्शिंस्की इस काम के लिए बहुत बूढ़े और चिड़चिड़े हो सकते हैं। विक्टर के पनडुब्बी में आते ही कुछ सदस्य शिकायत करते हैं कि उन्हें छुट्टियों से बुलाया गया। इस बीच जूलिया और ऑस्कर बर्फीले तूफान में सिग्नल पाने की कोशिश कर रहे हैं। जूलिया स्क्रीन में उलझी थी और लगभग खाई में गिरने वाली थी, लेकिन ऑस्कर ने समय पर उसे पकड़ लिया। तभी उसके फोन को तेल रिग से सिग्नल मिलता है और वह कॉल करती है। हालांकि तूफान के शोर से रिग के लोग उसे नहीं सुन पाते। सिग्नल जल्दी चला जाता है और कॉल कट जाती है। निराश ऑस्कर फ्लेयर शूट करता है और गिर जाता है। सुबह पनडुब्बी गायब होने वाली जगह पहुंचती है। तैयारी के बाद वे गोता लगाते हैं। चालक दल देखता है कि ओल्शिंस्की विक्टर को उच्च अधिकारियों के साथ एक निजी कमरे में ले जाता है और रिपोर्ट पढ़ने को कहता है, जिससे वे परेशान होते हैं। जल्द ही पिछली पनडुब्बी के गायब होने की बातें जूलिया और ऑस्कर तक पहुंचती हैं। वे बर्फ में फंसे बुआ को देखकर चौंक जाते हैं। यह समझते हुए कि कोई आएगा, वे भटकना रोककर वहीं इंतजार करने का निर्णय लेते हैं। जब पनडुब्बी बॉय के संकेत पकड़ती है तो तुरंत उस दिशा में बढ़ती है। अचानक कई व्हेल पनडुब्बी के पास आ जाती है तो दल उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना नीचे जाने की कोशिश करता है। एक व्हेल गलती से रोटरी स्क्रू हेड से टकरा जाती है तो ओल्शिंस्की दल से सोनार चालू करने को कहता है, विक्टर की चिंताओं को अनदेखा करते हुए। सोनार चालू होते ही व्हेल दूर चली गईं, लेकिन फिर लौट आई। दल सोचता है कि क्या करें, जब तक वे नहीं देख लेते कि इस बार व्हेल सच में दूर जा रही है। ऐसा लगता है कि क्षेत्र में कम आवृत्ति की ध्वनि है और समुद्र तल उठ रहा है। अंधेरे में एक विशाल टेंटिकल चलता है और एक व्हेल को एक ही बार में मार देता है। पनडुब्बी के दल को चिंता होती है क्योंकि वे ध्वनि पहचान नहीं पा रहे हैं, जबकि उनका रडार कुछ बड़ा आते देखता है। यह सोचकर कि यह दुश्मन हो सकता है, ओल्शिंस्की फायर खोलना चाहते हैं, लेकिन विक्टर इंगित करते हैं कि वे निश्चित नहीं हो सकते और दल को छिपने के लिए जगह खोजने का आदेश देते हैं। पनडुब्बी बर्फ की दीवार में दरार में घुसती है। हर बार बर्फ टकराकर शोर तोड़ती है और वह हिलती है। रडार संकेत तेज हो रहे हैं और हेडफोन पहनने वालों के कानों को चोट पहुंचा रहे हैं। जैसे ही रहस्यमय दुश्मन उनका पीछा करता है, चालक दल को पनडुब्बी रोकनी पड़ती है क्योंकि दीवार रास्ता रोक रही है। शुक्र है पीछा करने वाला चला गया है। जब चालक दल पनडुब्बी के नुकसान का आकलन कर रहा है, ओल्शिंस्की विक्टर को अनावश्यक जोखिम लेने पर डांटता है। मरम्मत के लिए उन्हें सतह पर आना होगा। सतह पर जूलिया और ऑस्कर चट्टानों के सहारे गले मिलकर गर्म रहने की कोशिश करते हैं। अचानक वे देखते हैं कि बर्फ टूट रही है जब पनडुब्बी पानी से बाहर आती है। चालक दल तुरंत जीवित बचे लोगों को देखता है और उनसे मिलने बाहर आता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उनके पास हथियार नहीं है, वे उनकी कहानी सुनते हैं। विक्टर ओल्शिंस्की से बात करने से पहले बॉय की जांच करता है, जो कहता है कि नागरिकों को थोड़ा खाना दें और उन्हें छोड़ दें क्योंकि वे जासूस हो सकते हैं। विक्टर को उन पर तरस आता है और उन्हें साथ आने को कहता है। फिर पनडुब्बी पानी के नीचे जाती है ताकि वे बॉय के पास खोज शुरू कर सकें। जांच के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना मिलता है। विक्टर उनके पास बैठते हैं, नक्शा दिखाते हैं और उनके शिविर की दिशा पूछते हैं। साथ ही कुछ अजीब देखने के बारे में पूछते हैं। जब जूलिया विस्फोटकों की बात करती है तो विक्टर समझता है कि यही उसके भाई के जहाज के डूबने का कारण था। चालक दल इस पर चर्चा करता है कि कैसे आगे बढ़े और ओल्शिंस्की कहता है कि उन्हें लौटना चाहिए क्योंकि रहस्यमय खतरे से अगर फिर हमला हुआ तो वे आपातकालीन संकेत नहीं भेज सकेंगे। विक्टर अपने भाई की खोज में उत्सुक है और दल को जूलिया के शिविर की ओर पनडुब्बी भेजने का आदेश देता है। ओल्शिंस्की विक्टर से अकेले में बात करता है और चेतावनी देता है कि यह दूसरी बार है जब उसने गलत निर्णय लिया है। अगर उसने फिर गलती की तो सब खत्म। विक्टर अपने पहले साथी से कहता है कि जल्दी करें क्योंकि अगर दूसरी पनडुब्बी में कोई जीवित है तो शायद उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची होगी। इस बीच जूलिया को अजीब आवाज सुनाई देती है। ऑस्कर बताता है कि यह सोनार है जो दूसरी पनडुब्बी खोज रहा है। खोज जारी रहती है जब तक रडार फिर से उनके पीछे आ रहे रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी को नहीं पकड़ लेता। विक्टर ने क्रू से कहा कि छिपने की जगह खोजें, पर यह खुला क्षेत्र है, कोई आवरण नहीं। वे तेल रिग को आपातकालीन संकेत भेजने का निर्णय लेते हैं और वहां छिपने की अनुमति मिलने पर राहत महसूस करते हैं। जब पनडुब्बी सतह पर आती है, रिग पर काम करने वाले लोग समुद्र से विशाल टेंटिकल्स उठते देखते हैं और अलार्म बजा देते हैं। टेंटिकल्स रिग पर हमला कर संरचनाएं गिरा देते हैं और कई विस्फोट होते हैं। श्रमिक घबराकर भागने की कोशिश करते हैं पर उनके पास जगह नहीं होती। रिग गिरते ही पनडुब्बी का संपर्क टूट जाता है, इसलिए विक्टर पेरिस्कोप से देखते हैं।
वह यह देखकर डर जाता है कि टेंटिकल्स रिग गिरा रहे हैं और वह छवि स्क्रीन पर भेजता है ताकि क्रू देख सके कि वे किससे निपट रहे हैं। जैसे ही रिग नष्ट होता है, रहस्यमय राक्षस फिर पनडुब्बी की ओर बढ़ता है। जहाज को बचने के लिए अचानक मुड़ना पड़ता है, जिससे रसोई में चीजें गिर जाती हैं। ओल्शिंस्की मानते हैं कि विक्टर का दल को हमला करने की बजाय भागने को कहना उनकी तीसरी गलती है और वह घोषणा करते हैं कि अब वह नेतृत्व लेंगे। 2 टॉर्पीडो दागे जाते हैं और वे लक्ष्य को भेदते हैं। ओल्शिंस्की कहते हैं कि यही तरीका है, लेकिन उनका चेहरा उतर जाता है जब एक अधिकारी बताता है कि दुश्मन अब भी बढ़ रहा है। टॉर्पीडो फिर दागे जाते हैं। एक और विस्फोट से पता चलता है कि उन्होंने फिर से लक्ष्य भेदा है, लेकिन यह काफी नहीं है। राक्षस पीछे आ रहा है और ओल्शिंस्की जम जाता है। उसे नहीं पता क्या करना है, इसलिए विक्टर को फिर से कमान लेनी पड़ती है। वह चालक दल को पनडुब्बी तेजी से चलाने को कहता है और वे अधिकतर हमलों से बच जाते हैं, लेकिन एक टेंटिकल पनडुब्बी को छूकर थोड़ा नुकसान करता है। पूरा दल गिर जाता है और विक्टर का सिर चोटिल हो जाता है, जिससे वह चक्कर में आ जाता है। कुछ कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और एक आदमी पर गिरकर उसे कुचल देता है। पनडुब्बी डूबने लगती है और जानवर इस मौके का फायदा उठाकर इसे फिर से मारता है। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में विस्फोट से आग लग जाती है। वे वेंटिलेशन बंद कर क्षेत्र को सील कर देते हैं, जिससे 7 लोग अंदर रह जाते हैं और अग्निशामक यंत्रों से आग बुझाते हैं। टेंटिकल्स के एक और प्रहार से पनडुब्बियां तेजी से गिरती हैं और रडार दिखाता है कि जानवर उन्हें घेर रहा है। करीब से देखने पर पता चलता है कि यह क्रैकन है। वे आखिरी टॉर्पीडो का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए चालक दल विकल्पों पर चर्चा करता है। विक्टर उन्हें मौन मोड में जाने को कहता है। समुद्री जीव शोर से शिकार करते हैं, इसलिए श्रमिकों को फिलहाल आग से लड़ना रोकना पड़ता है। इससे टॉर्पीडो कक्ष में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। जानवर की आवाज संचार अधिकारी के कानों को हेडफोन से चोट पहुंचाती है। टॉर्पीडो कक्ष में पुरुष सोचते हैं कि क्या वे ऐसे ही मरेंगे। सौभाग्य से विक्टर की योजना काम कर जाती है और क्रैकन तैरकर चला जाता है। अब चालक दल आगे बढ़ सकता है, लेकिन आग फैल गई है और इतनी बड़ी है कि कुछ यंत्रों से नहीं बुझ सकती। कुछ लोग आग में झुलस जाते हैं। विक्टर समूह को डिब्बा छोड़ने और हथियार जलने देने को कहता है। बाहर निकलते समय और अधिकारी घायल हो जाते हैं, लेकिन बाकी दल उनकी मदद करता है और आग रोकने के लिए दरवाजा बंद कर देता है। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में दबाव नियंत्रित कर उन्होंने आग बुझा दी। फिर स्वस्थ पुरुषों को मरम्मत के लिए भेजा जाता है और घायल लोगों को अस्पताल या उनके कमरों में। ऑस्कर और जूलिया पुरुषों की चोटों का इलाज कर उनकी मदद करते हैं, जिससे उन्हें दल का विश्वास मिलता है। जूलिया विक्टर के माथे की चोट का भी ध्यान रखती है और एक अधिकारी सोचता है कि क्या वह विक्टर में रुचि लेती है। जब जूलिया मना करती है, अधिकारी कहता है कि विक्टर ने उसे बचाने के लिए नियम तोड़े। फिर विक्टर दल से राय पूछता है और सब सहमत होते हैं कि उन्हें लौटना चाहिए, क्योंकि दूसरी पनडुब्बी का पता नहीं है और उनके पास क्रैकन से बचाव का साधन नहीं है। ओल्शिंस्की विक्टर को बताते हैं कि उनके पिता पनडुब्बी घटना में लोगों को बचाते हुए नायक बने, लेकिन इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी झिझक के बाद विक्टर मानते हैं कि उन्हें जाना चाहिए। जैसे ही पनडुब्बी घर की ओर बढ़ती है, विक्टर अपने पिता का आखिरी पत्र पढ़ता है। तभी जूलिया उसे रोकती है, जो देखती है कि विक्टर के कमरे में पक्षी है। वह ऑक्सीजन स्तर जांचने का तरीका बताता है। जूलिया नक्शा मांगती है और उन जगहों की ओर इशारा करती है जहां क्रैकन देखा गया था। उसके शिविर की कहानियां बताती हैं कि इस दैत्य ने कई जहाजों पर हमला किया और फिर अचानक गायब हो गया। विद्वानों का मानना है कि क्रैकन गहरी नींद में था। वह निष्कर्ष निकालती है कि विस्फोटकों ने छिपी गुफा को हिट कर क्रैकन को जगा दिया। जीवित रहने के लिए उन्हें सोनार बंद करना होगा, अन्यथा यह प्राणी को फिर से खींच लाएगा। चूंकि जूलिया क्रैकन को अच्छे से समझती है, विक्टर पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके भाई की पनडुब्बी कहाँ है। जूलिया बताती है कि ऑक्टोपस शिकार को मांद में खींचते हैं, जो उसके शिविर के पास हो सकती है। तभी एक अधिकारी उनकी बातचीत रोकता है और कहता है कि उसे एक सुराग मिला है। वह उन क्षणों की रिकॉर्डिंग चलाता है जब वे साइलेंट मोड में थे और धातु पर खटखटाने की आवाज सुनते हैं। वे सिग्नल का पता लगाते हैं और पुष्टि करते हैं कि यह जूलिया के शिविर से आ रहा है, मतलब दूसरी पनडुब्बी में शायद लोग जीवित हैं। विक्टर मानव जीवन बचाने के महत्व और खतरों पर बात करते हैं। वह अपनी टीम को जूलिया के शिविर तक पनडुब्बी ले जाने का आदेश देते हैं। यात्रा के दौरान विक्टर अपने बचपन और उस दिन को याद करता है जब वह पहाड़ों में खो गया था। वह सोच से बाहर आता है जब वे खोज क्षेत्र पहुंचते हैं। अचानक पनडुब्बी में मशीनों और दीवारों से रिवेट्स उड़ने लगते हैं, जिससे कांच और लाइटें टूट जाती हैं। इसका मतलब है कि वे गहराई में हैं, इसलिए पनडुब्बी ऊपर ले जाते हैं। फिर एक अधिकारी देखता है कि उन्होंने अतल गहराई खोज ली है और विक्टर मिनी पनडुब्बी को जांच के लिए भेजना चाहते हैं। हमले में एक पायलट घायल हो गया, तो विक्टर उसकी जगह लेते हैं और ओल्शिंस्की को प्रभारी छोड़ते हैं। मिनी पनडुब्बी विक्टर और 2 अधिकारियों के साथ निकलती है। वे धातु की दरारें सुनते हैं क्योंकि वे खाई की खोज में हैं। पहले इतनी गहराई में नहीं गए। दबाव जल्द ही जहाज पर असर डालता है, इसलिए यदि जल्दी कुछ नहीं मिला तो लौटना होगा। गूंज सुनकर वे उस ओर बढ़ते हैं और सैकड़ों डूबे जहाज पाते हैं, जिससे जूलिया का सिद्धांत और मिथक सही साबित होता है। आप सही थे। वे दूसरी पनडुब्बी पाते हैं और देखते हैं कि उसे कितना नुकसान हुआ है। शुक्र है उसकी नाक ठीक है, मतलब वहां लोग छुपे हो सकते हैं। टीम मिनी पनडुब्बी को ऊपर डॉक करने की कोशिश करती है, जो धाराओं के कारण जितना लगता है उससे कठिन है। संघर्ष के बाद वे कनेक्शन बना लेते हैं। फिर विक्टर डाइविंग गियर पहनकर कनेक्शन पार करता है। वह हैच खोलने से पहले दूसरी पनडुब्बी पर दस्तक देता है और जानकर खुश होता है कि चालक दल जीवित है, जिसमें उसका भाई अलेक्जेंडर भी है। उन्होंने मुख्य पनडुब्बी को खबर दी और सभी खुश हो गए। अलेक्जेंडर ने बताया कि उन्होंने पनडुब्बी को साइलेंट मोड में रखा था क्योंकि वे पकड़े गए थे और कभी कभी ही सिग्नल भेजते थे। क्रैकन का ध्यान न खींचने के लिए विक्टर जितने लोग छोटी पनडुब्बी में समा सकते हैं भेजते हैं, लेकिन सबको बचाने के लिए 2 यात्राएं करनी होंगी। वह अपने भाई के साथ रहने का तय करता है और एक मैकेनिक अंतिम पायलट की जगह लेगा। मिनी पनडुब्बी मुख्य नाक पर ट्रैकर लगाती है ताकि लौटने पर जगह पता चल सके, लेकिन जब उन्हें लगता है कि इससे क्रैकन का ध्यान खींच सकता है तो इसे बंद करना पड़ता है। जब मिनी पोत उड़ान भरता है तो पनडुब्बी का मलबा हिलता है, लेकिन गिरता नहीं है। वे मुख्य पनडुब्बी तक पहुंचते हैं और बचे हुए लोगों की देखभाल करना आरंभ करते हैं।
प्रतिस्थापन पायलट दूसरी बार के लिए बीमार है, इसलिए जूलिया ऑस्कर से मदद मांगती है। ऑस्कर को पनडुब्बियों में काम का अनुभव है और वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब मिनी पोत उड़ान भरता है, ओलशिंस्की रडार पर देखता है कि क्रैकन फिर से सक्रिय है। इस बीच विक्टर और अलेक्जेंडर उन हथियारों को लेने का निर्णय लेते हैं जिनके लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था। वे नष्ट पनडुब्बी के क्षेत्र में जाते हैं और तिजोरी में कोड्स ढूंढ लेते हैं। हालांकि जब वे कंप्यूटर पर कोशिश करते हैं तो सिस्टम जवाब नहीं देता। विक्टर हार नहीं मानता और कई बटन दबाने के बाद वह कंप्यूटर चालू कर लेता है और खुश होता है कि हथियार अभी भी काम कर रहे हैं। उत्पन्न विद्युत चुंबकीय पल्स मिनी पनडुब्बी पकड़ लेती है जो उसका पीछा करती है। मुख्य पनडुब्बी में चालक दल डरता है कि क्रैकन बहुत पास आ रहा है। वे जल्दी से पनडुब्बी को समुद्र तल पर ले जाकर साइलेंट मोड में जाते हैं। क्रैकन एक बड़ा पत्थर धक्का देता है जो पनडुब्बी से टकराता है और रिवेट्स फिर से उड़ते हैं। दबाव के कारण एक कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है, जिससे चालक दल को नहीं पता कि वे लंबे समय तक साइलेंट मोड में रहेंगे या नहीं। इसी समय मिनी पनडुब्बी मलबे तक पहुंचती है और डॉकिंग के दौरान गलती से ट्रैकर को छूकर चालू कर देती है। क्रैकन मुख्य पनडुब्बी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ट्रैकर का पता चलते ही वह गुफा की ओर लौटने लगता है। ओलशिंस्की तुरंत चालक दल को इस मौके का फायदा उठाकर सतह पर लौटने का आदेश देते हैं। इस दौरान विक्टर पाइप से रेंगकर टॉर्पीडो कक्ष में हथियारों तक पहुंचने की कोशिश करता है जो मलबे से अवरुद्ध था। अलेक्जेंडर मिनी पनडुब्बी की डॉकिंग सुनता है और दल से कहता है कि वे सवार हो जाएं, जबकि वह अपने भाई का इंतजार करता है। अंततः विक्टर हथियार कक्ष में पहुंचता है और टॉर्पीडो में कोड डालता है, जबकि अलेक्जेंडर कंप्यूटर पर वही करता है। हथियार लोड होने में थोड़ा समय लगेगा, जो क्रैकन को उन्हें ढूंढने का मौका देता है। दल तैयार होता है जबकि टेंटिकल्स पनडुब्बी को घेरते हैं। भाई रेडियो पर बात करते हैं और झगड़ों के लिए माफी मांगते हैं। क्रैकन पनडुब्बी का आधा हिस्सा फाड़ देता है, लेकिन सौभाग्य से वह खाली पूंछ है। जब यह फिर से हमला करने वाला होता है, भाई अपने कदमों का समन्वय करते हैं और एक साथ बटन दबाते हैं ताकि हथियार शुरू हो सके। एक शक्तिशाली विस्फोट जानवर को गर्म करता है और उसे फटने का कारण बनता है, जिससे विशाल प्रकाश की किरण निकलती है जो आर्कटिक बर्फ को तोड़ती है और वायुमंडल तक पहुंचती है। पानी अब पनडुब्बी में भर रहा है। विक्टर पाइप से अलेक्जेंडर से मिलने दौड़ता है। हथियार जल्द ही आत्मविनाश करेंगे, इसलिए उन्हें जल्दी करना होगा। पनडुब्बी डूबने लगती है और गलियारों में तेज लहरों से भाई अलग हो जाते हैं। विक्टर अलेक्जेंडर को ढूंढता है और पानी से उसका हाथ बाहर निकलते देखता है। वह उसे पकड़कर खींचता है जब तक कि अलेक्जेंडर सुरक्षित न हो। उसके साथ फिर से वे जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हैं और मिनी पनडुब्बी में घुसते हैं। दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि पानी अंदर न आ सके। विस्फोट के बस 2 मिनट बचे हैं। मिनी पनडुब्बी डॉक से अलग नहीं हो पाती क्योंकि मलबा खाई में गिरने लगता है। विक्टर को आपातकालीन लीवर याद आता है और वह उसे खींचता है, जिससे मिनी पनडुब्बी अलग हो जाती है। वे हथियारों के फटने से पहले निकल जाते हैं और झटकों की लहरें मिनी पनडुब्बी को समुद्र में घुमा देती हैं। मुख्य पनडुब्बी सतह पर समाचार का इंतजार कर रही है। वे लगभग उम्मीद खो चुके थे कि तभी पानी में कुछ बुलबुले दिखे। मिनी पोत आखिरकार लौट आया है। जब सब जश्न में होते हैं, विक्टर अलेक्जेंडर को उनके पिता की घड़ी देना चाहता है, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि विक्टर ने इसे अर्जित किया है। थोड़ी देर बाद दल रूस पहुंचता है और भाई अपने परिवार से मिलते हैं। धन्यवाद।